तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस फोर्थ वीडियो ऑफ इंफॉर्मेटिव सीरीज में। और इस महाविनाशकारी गाथा को एंड तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंसान के जीवन में होने वाले महाप्रलय की, किश्तों में होने वाली तबाही की, प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप जैसे धरती से जीवन के सारे चिन्ह मिटा दें। ये 2020 क्यों इतना अनसर्टेन है। पर दोस्तों जो कुछ भी शुरू हुआ उसे शब्दों में समझा पाना मुश्किल है। तो इस समय के पहिए को रोककर चलते हैं इस महाविनाशकारी 2020 के शुरुआती दौर में। तो दोस्तों इस महाविनाशकारी 2020 की शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया के वाइल्ड फायर से। जी हाँ, कुदरत ने शुरुआत की थी खुद से ही और हम इंसानों को आहट दी थी आने वाले महाप्रलय की। इस ऑस्ट्रेलिया फायर में 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, 50 करोड़ से भी ज़्यादा पशु पक्षियों के लिए ये ऑस्ट्रेलिया के जंगल आग की चिता बन गए। और इस आग में 34 लोगों की भी मृत्यु हुई और 9000 से भी ज़्यादा बिल्डिंग्स तबाह हो गई। और दोस्तों साल 2020 में इंसान सिर्फ नेचर के सामने ही असहाय नहीं रहा, सिर्फ एक बीमारी से ही नहीं बल्कि इंसान और इंसान ही आपस में लड़ पड़े। हफ्तों तक दिल्ली की सड़कों पर मौत का तांडव होता रहा और इस दौरान रेलवे को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। और दोस्तों इंसान और इंसान की लड़ाई में कुदरत ने एक बार फिर दस्तक दी। घर के अंदर रहकर भी कुदरत ने लोगों को नहीं बख्शा। टर्की में आए 5.2 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने धरती को फिर दहला दिया और इसमें काफ़ी जानमाल की हानि हुई। और दिल्ली में आ रहे ये एक के बाद एक छोटे भूकंप क्या आने वाले बड़े भूकंप का संकेत हो सकते हैं। और कहते हैं कुदरत सिर्फ संकेतों पे बातें करती है और इन संकेतों की जड़ थी कोरोना वायरस, जिसके आगे पूरी दुनिया आज बेबस खड़ी है। मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से जूझता इंसान सुकून के एक एक पल की तलाश में है, पर विधाता ने ना जाने क्या सोच रखा है। इतनी मेहनत से तिनका तिनका लगाकर जोड़ी जिंदगी पल भर में तिनका तिनका हो गई। और दोस्तों जिंदगी की इस जंग में लोग मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली भी टूटे। जी हाँ, दुनिया के वो देश जो अब तक फक्र करते थे अपनी हेल्थ सिस्टम पर, अपनी इकोनॉमी पर, आज रो रहे हैं। कोरोना वायरस ने सारे देशों को उनकी औकात दिखा दी है और सारे देशों को बराबरी की कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। और बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से $8.8 ट्रिलियन का ग्लोबल लॉस हो सकता है। तो दोस्तों आधा साल बीतने को आया ही था, पूरी दुनिया खौफ की चादर में सिमटी ही थी कि तभी हमने एक एक करके अपने चाहने वालों को खो दिया। और एक एक करके प्रकृति अपना अगला रूप दिखाती गई। प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। साल 2020 में जैसे विधाता ने रहम का कोई पन्ना लिखा ही नहीं था। 2020 किसी शाप से कम था क्या। गैस लीक में तकरीबन 11 लोग दुनिया से विदा हो गए और कई हॉस्पिटलाइज हो गए और कई जानवर भी मारे गए। प्रकृति का तांडव अपने उम्फान पर था। कहीं अम्फान की महाविनाश वाली आंधी थी तो कभी निसर्ग जैसे तूफान के साथ जिंदगी का रोना। हाय रे कोरोना। इंसान ने जो कुछ निर्माण किया था वो सब कुछ प्रकृति ने एक पल में तहस नहस कर दिया। विनाश की हवाएं इतनी तेज आई कि संभलने की तमाम कोशिशों के बावजूद 80 से ज़्यादा लोग मौत की नींद सो गए। दुनिया ने अब तक जितनी तबाही देखी होगी 2020 जैसे मानो उन सब को रिपीट करने के लिए जिद्दी हो। जिंदगी बस 1 किलोमीटर ही दूर रह गई थी, 1 किलोमीटर, लेकिन मौत की रफ्तार उससे भी तेज निकली। प्लेन रनवे से 1 किलोमीटर पहले ही बिल्डिंग्स पर गिर गया और पाकिस्तान प्लेन क्रैश में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। किसे पता था कि प्रकृति टिड्डियों के रूप में भी तांडव करेगी और इंसान के मुंह से अन्न का निवाला भी छीन लेगी।
और आज इन टिड्डियों का आतंक पूरी दुनिया को बर्बादी की उड़ान से नाप रहा है। जहाँ जहाँ कभी फसलों को नुकसान ना पहुँचाने वाली ये टिड्डियाँ नहीं पहुँचा करती थी, वहाँ भी अचानक से इनकी आफत आ चुकी है। हजारों लाखों हेक्टेयर फसल आज टिड्डियों के पेट में उतर चुकी है, जिससे हमारी गवर्नमेंट को 100 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है। और फिर इंसान भी प्रकृति के बवंडर में कुछ इस कदर उलझा कि प्रकृति ने इंसान से इंसानियत भी छीन ली। इसी साल दिल्ली में भी दंगे हुए थे और फिर इसी साल अमेरिका भी दंगों की आग में झुलस रहा है। आधा साल पूरा होते होते अमेरिका भी दंगों की चपेट में आ गया है। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, डेवलप्ड नेशन कहा जाने के बावजूद आज यूएस भी भगवान के दिए हुए रंग में भीत कर रहा है। और दोस्तों, इंसानियत की मौत यहीं तक नहीं हुई। इंसानियत को शर्मसार करने का वाक़या इंडिया में केरला के एक छोटे से कस्बे में भी हुआ, जहाँ पे किसी ने एक प्रेग्नेंट हथनी को पटाखों से भरा पाइनएप्पल खिला दिया। और यही वाक़या अभी हिमाचल में भी हुआ, जहाँ पे गौ माता को किसी ने पटाखों से भरा पदार्थ खिला दिया। तो दोस्तों, अब हर इंसान के दिल और दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा है कि ये 2020 आया ही क्यों? क्यों 2020 इतना दयाहीन है? क्यों आज हर कोई 2020 को कैलेंडर के पन्ने से फाड़ के फेंक देना चाहता है? दोस्तों, अभी तो आधा साल बीतने को ही आया है और इस साल के एंड तक हर कोई यही चाहेगा कि हे भगवान, ऐसा साल कभी फ्यूचर में ना आए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हम इंसानों द्वारा किए गए कुदरत के साथ खिलवाड़ की सज़ा क्या 2020 हमें दे रहा है? क्या इंसान की नज़र में जो डेवलपमेंट था वो नेचर की नज़र में डिस्ट्रक्शन है और उसी का रिवेंज हमसे ले रहा है? जस्ट कमेंट डाउन बिलो। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपना बहुत ध्यान रखिए।